हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमेशा किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम देखते हैं, पहला प्रश्न है 7 की पावर 68 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है इसे देखते हैं। यहाँ पे 7 की पावर 68 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहां देखते हैं जिस अंक का पावर है, ठीक है, उसके ठीक बड़े वाले अंक से यदि उसमें हमको भाग देना है, ठीक, तो वहां हम देखते हैं कि उसका पावर क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि अंक का पावर सम संख्या है और ठीक उसके बड़े वाले अंक से हमको भाग देना है तो उसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 7 के पावर 68 को यदि भाग देना है 8 से, ठीक, तो हमेशा इसका शेषफल कितना आएगा, हमेशा 1 शेषफल आएगा। कितना आएगा, 1 शेषफल आएगा। लेकिन यदि 7 के पावर 67 रहता और उसको भागा देना है 8 से, इस स्थिति में शेषफल क्या होगा। तो यदि पावर ऑड नंबर हो जाए, किसी भी अंक का पावर यदि ऑड नंबर हो जाए और ठीक उसके बाद वाले अंक से उसको भागा देना होगा, तो हर हाल में वो संख्या ही उसका शेषफल होगा। यानी 7 इसका शेषफल होगा। 7 इसका क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर देता है आपको 5 के पावर 46 और भागा 6, तो बोलेगा इसका शेषफल कितना आएगा, भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा। तो 5 के पावर 46 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक, और भाग देना है ठीक इससे बड़े वाले अंक से, तो हर हाल में शेषफल क्या होगा, 1 होगा। अगर पावर को ऑड कर देते हैं, 5 के पावर 45 होता है और भागा देना है 6 से, तब कहेंगे कि इसका शेषफल क्या होगा। तो इसका शेषफल क्या होगा, खुद वो संख्या होगा, यानी 5 इसका क्या होगा, शेषफल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जिसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए देखते हैं, 3 क्वेश्चन है। 17 के पावर 98 भागा 18 बोलता है इसको अगर 18 से हम भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो यहां देखेंगे 17 के पावर 98 क्या है, सम संख्या है। तो पावर यदि सम संख्या हो और ठीक उसके बाद वाले अंक से हमको भाग देना है, तो हर हाल में शेष कितना बचेगा, 1। ठीक, बिना कैलकुलेशन किए हुए हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। 1 याद रखना है, हमेशा क्या शेष बचेगा, 1। 25 के पावर 26 है, तो 26 क्या है, सम संख्या है और ठीक बड़े वाले अंक से भाग देना है, यानी 25 से ठीक बड़ा 26 है, तो 26 से हमको इसमें भाग देना है, तो हर हाल में शेष कितना बचेगा, 1। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हमेशा क्या बचेगा, शेष 1। यहां देखते हैं 17 के पावर 17 है, तो 17 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो पावर यदि विषम संख्या है और ठीक उसके बाद वाले अंक से हमको भाग देना है, तो खुद वो संख्या जो होगा वही शेष हो जाएगा। माने इसका शेष क्या हो जाएगा, 17। मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमको नहीं है, दिमाग में इसको रखना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17। बिना इसको कैलकुलेशन किए हुए हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए देखते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, 17 के पावर 68 + 1 और इसको भाग देना है 18 से, तब शेष क्या आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, उसमें देखते हैं हम क्या करते हैं, कैसे शेष निकालेंगे इसको बिना मतलब हल किए हुए। तो हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी अंक का पावर यदि सम संख्या हो और ठीक उसके बाद वाले अंक से यदि हमको भाग देना हो, तो हर हाल में शेष कितना बचता है, 1। ठीक है, तो 17 के पावर 68 क्या है, सम संख्या है, उसको 18 से भाग देना है, तो शेष कितना बचेगा, 1। और यहां क्या है, +1, यानी हर हाल में शेष कितना बचेगा, 2। कितना शेष आएगा, 2। यहां देखते हैं 25 के पावर 78 है, तो 78 क्या है, सम संख्या है और भाग किससे देना है, 25 से ठीक बड़ी संख्या मतलब 26 से भाग देना है।
तो क्या होगा, हर हाल में यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 1 और प्लस कितना 2, मतलब इसका शेषफल कितना आ जाएगा 3। इसको हल करने पर शेषफल कितना आएगा 3। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 25 के पावर 25 है, तो 25 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के केस में हम बताए थे कि 25 के पावर 25 यदि है, ठीक उससे बड़ी संख्या से यदि हमको भाग देना है, 26 से भाग देना है, तो संख्या जो होता है खुद शेष हो जाता है। मतलब इसमें शेष क्या होगा 25 और प्लस क्या है 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 26 आया, तो 26 भागा 26, क्योंकि क्या 26 में 26 से भाग लग जाएगा ना, यहां भाग नहीं लगा रहे थे कि ये क्या है, मतलब हमको 3 आया, तो 3 भागा 26 करेंगे। यहां देखते हैं अगर 3 भागा 26 करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमको 3, क्यों भाग लगेगा ही नहीं। 26 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो ये 3 क्या होगा, शेष यही 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या लिखे थे 3 लिखे थे। लेकिन ये 25 है एक 26, तो 26 भागा 26 करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 26 भागा 26 करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 26 में 26 से भाग दीजिएगा तो 26 एकम 26 कट के कितना आएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 0। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 7 के पावर 77 है, तो 77 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका शेष कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और प्लस कितना 2, तो 7 2 9 भागा 8, तो 9 भागा 8 माने 8 से हम 9 में भाग लगाएंगे, 8 से 9 में भाग लगाइएगा तो शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा 1, तो 1 क्या होगा, इसका शेषफल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाग से संबंधित इसी टाइप का और क्वेश्चन हम देखते हैं अलग टाइप का, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। कहता है कि 17 के पावर 87 प्लस 17, इसको यदि हम 18 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। तो देखेंगे पहले ये 17 के पावर 87 को यदि हम 18 से भाग देते हैं तब शेषफल कितना आएगा। तो 87 क्या है, 87 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो बताया था कि यदि पावर, अंक का पावर यदि विषम संख्या होगा, ठीक उसके बड़ी संख्या से यदि हमको भाग देना है तो शेषफल वो खुद संख्या ही हो जाता है। मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, ये 17 और प्लस क्या है 17, भागा क्या करना है 18 से, तो 17 17 34 भागा 18, तो इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 18 से 34 में भाग दीजिए, 18 दूनी 36 होता है, तो एक बार में लगेगा 18, तो 10 4 14, 8 6 14 16, तो शेष कितना आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा 16। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसे आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 25 के पावर 25 प्लस 25 है और भागा 26। कहता है इस केस में अगर भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो हम देखेंगे पावर क्या है 25, तो 25 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक। और 25 से ठीक बड़ी संख्या यानी 26 से हमको भाग देना है। तो पावर यदि विषम संख्या होगा तो खुद संख्या जो होगा वही शेष बचेगा। अब प्लस कितना है 25, भागा देना है किससे 26 से, तो 25 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 भागा 26। अब 26 से हम 50 में भाग दे देंगे तो 26 दूनी 52 तो लगेगा नहीं, एक बार में 26, 10 6 4 10 24, तो शेष कितना आ जाएगा, यही शेष बचेगा, ठीक है। तो शेष निकालने से संबंधित क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। और इस सभी एग्जाम में 1 2 क्वेश्चन पूछता ही है इस टाइप का, तो इसको हम ध्यान देंगे। तो भाग से इसी संबंधित अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, हम देखते हैं। तब तक इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब उसको कैसे हल करेंगे। कहता है 3 के पावर 48 को 10 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। अभी तक हम पढ़े थे कि मतलब जिस अंक से हम भाग दे रहे थे, 3 के पावर 48 था, ठीक उसके बाद वाली संख्या से हमको भाग देना था।
जैसे 3 के पावर 48 है तो भागा 4, अगर भागा 4 रहता तो क्या होता, एक शेष आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, भागा 10 है, ठीक बाद वाली संख्या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको उस तरह का कंडीशन यहाँ पर लाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 48 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर और इसके पावर कितना 24, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, तो 24 दूनी 48 और भागा कितना 10। 3 के पावर स्क्वायर कितना 9, 9 के पावर 24 भागा कितना 10, ठीक है। अब देखिए तो 9 के पावर ये 24 क्या है, सम संख्या है। अब भाग किससे देना है, 9 से ठीक बड़ी संख्या से भाग देना है। तो पहले जो क्वेश्चन में हम कंडीशन पढ़े थे वही कंडीशन यहां पर आ गया, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, हर हाल में एक शेष होगा। कितना शेष होगा, एक, क्योंकि बताया है कि जो संख्या का पावर, किसी भी संख्या का पावर यदि सम संख्या हो और ठीक उसकी बाद वाले संख्या से हमको भाग देना हो तो हमेशा पावर 1 होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले हम उसको इस तरह के पैटर्न में लाएंगे, तब क्या होगा, वो सॉल्व होगा, ठीक। तीसरा का और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए, कहता है कि 5 के पावर 100 भागा 26, ठीक है। 26 से यदि हम 5 के पावर 100 को भाग देंगे तो शेष कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी पहले हम उस पैटर्न में लाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब 25 से ठीक बड़ा क्या है, 26 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उस पे पावर कितना 50, तो 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया। अब भागा कितना 26, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 के पावर कितना 50 भागा कितना 26। अब क्या हुआ, भागा किससे, 25 के पावर क्या है, सम संख्या है, और भागा किससे देना है, 25 से ठीक बड़ी संख्या से भागा देना है। तो हम बता चुके हैं कि यदि पावर सम संख्या हो और ठीक बड़ी संख्या से यदि भाग देना है तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8 के पावर 50 भागा 65, ठीक है। तो इसको भी पहले इस कंडीशन में लाएंगे हम। 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पूरा के पावर कितना 25 कर सकते हैं, तो 25 दूनी 50 और भागा कितना 65। अब एक दो को कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 के पावर 25 भागा कितना 65। अब देखिए तो 64 के पावर 25 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। अब भागा देना है कितना है, ठीक एक बड़ी संख्या यानी 65 से भाग देना है। तो हम बताए थे कि यदि पावर ऑड नंबर हो और ठीक बड़ी संख्या से भाग देना है तो खुद वो संख्या ही क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। वो संख्या ही क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। कितनी आसानी से बन गया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं इस टाइप का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 7 के पावर 30 भागा 50 है तो इसको भी वही काम करेंगे। 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और पूरा के पावर कितना 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा और भागा कितना है 50। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 के पावर 15 भागा 50। अब देखेंगे 49 का पावर 15 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो अब भाग किसे देना है, 49 से ठीक बड़ी संख्या 50 से भाग देना है। तो बताया था यदि पावर विषम संख्या होगा तो ठीक वो संख्या ही क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो 49 क्या हो जाएगा, यही शेषफल होगा। भाग देने पर क्या होगा 49 शेषफल आएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है भाग से संबंधित, ठीक है। अगर ये ट्रिक पता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए ठीक प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।